क्या आपने कभी सोचा है कि इस तेज भागती दुनिया में जहां हर कोई कुछ ना कुछ पाने की होड़ में है, वहां असली सुकून कहां मिलता है? क्यों कुछ लोग करोड़ों कमाकर भी बेचैन रहते हैं और कुछ लोग एक कप चाय में भी जिंदगी का आनंद ले लेते हैं? ये कहानी है ऐसे ही एक इंसान की जिसने सीखा कि सफलता सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि मन की शांति में है। वो बना द मॉडर्न मोंक। अध्याय एक दौड़ जिसका कोई अंत नहीं था। बड़े शहर की चमचमाती रोशनी, ऊंची इमारतें और भागती सी जिंदगी। आरव 35 साल का एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल जिसे बाहर से देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसके पास किसी चीज की कमी थी। एक हाई प्रोफाइल जॉब, शानदार गाड़ी, लग्जरी फ्लैट, वो सब कुछ जो कोई चाहता है, लेकिन अंदर से कुछ खाली था, कुछ अधूरा। आज जब उसे उसका ड्रीम प्रमोशन मिला, उसकी टीम ने ताली बजाई, बॉस ने हाथ मिलाया, लेकिन उसके अंदर कुछ भी महसूस नहीं हुआ। क्या सच में मैं यही चाहता था? अध्याय 2। एक सवाल जो झकझोर देता है। थका हुआ आरव ऑफिस से निकला। वो अपने ही ख्यालों में गुम था जब उसकी नजर पार्क के एक कोने में बैठे एक बुजुर्ग साधु पर पड़ी। वो बस यूं ही उनके पास चला गया और कहा, बाबा, आप यहां अकेले क्यों बैठे हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, असली सवाल यह है बेटा, तुम किसके साथ बैठे हो? मतलब, तुम खुद के साथ हो भी या नहीं? सुबह से रात तक दुनिया की दौड़ में लगे रहते हो, लेकिन क्या कभी अपने भीतर झांका है? आरव चौंक गया। क्या उसने वाकई कभी खुद से यह सवाल किया था? अध्याय 3। असली कैद किसमें है? अगले कुछ दिनों तक आरव रोज उस साधु से मिलने लगा। एक दिन साधु ने पूछा, तुमने कभी किसी पक्षी को पिंजरे में देखा है? आरव, हाँ बाबा, लेकिन मैं तो आजाद हूं, मैं किसी पिंजरे में नहीं हूं। बाबा हंसे और बोले, क्या सच में? हर सुबह उठते ही तुम सबसे पहले क्या करते हो? आरव, फोन चेक करता हूं, ईमेल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया। बाबा, मतलब तुम्हारी सुबह भी तुम्हारी नहीं, तुम तो अपने फोन के गुलाम हो। आरव फिर चुप हो गया। उसने सोचा, क्या वाकई मैं एक डिजिटल पिंजरे में कैद हूं? अध्याय 4। दौड़ना जरूरी है, लेकिन किस ओर? साधु ने कहा, भागना बुरा नहीं, लेकिन सही दिशा में भागो। क्या तुम सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हो या किसी असली मकसद की ओर? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी खुशियां सिर्फ एक नई गाड़ी या प्रमोशन पर टिकी हुई है? क्या तुम कभी खुद से अकेले बैठकर 5 मिनट भी शांति से रह सकते हो? आरव को पहली बार एहसास हुआ कि उसने खुद के लिए कभी समय ही नहीं निकाला। अध्याय 5। एक मॉडर्न मोंक की शुरुआत। धीरे धीरे आरव ने चीजें बदलनी शुरू की। सुबह उठकर फोन देखने की जगह ध्यान, मेडिटेशन करने लगा। वीकेंड पर पार्टी करने की जगह पहाड़ों में ट्रैकिंग जाने लगा। बिना मतलब के खरीदारी करने की जगह अपने अंदर की शांति ढूंढने लगा। लोग कहते, तू बदल गया है, और आरव बस मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, सफलता सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि उस सुकून में है जो किसी भी हालात में तुम्हारे साथ रहता है। अध्याय 6। क्या तुम भी एक मॉडर्न मॉन्क बन सकते हो? आज आरव फिर से उसी ऑफिस में है। वो अब भी एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है, लेकिन अब उसकी जिंदगी उसके हिसाब से चलती है, दुनिया के नहीं। अब वो हर दिन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेता है। अब उसे समझ आ चुका था कि जिंदगी की असली दौड़ बाहरी चीजों की नहीं बल्कि खुद को जानने की है। शायद तुम्हारे अंदर भी एक मॉडर्न मॉन्क छुपा हो, बस उसे जगाने की जरूरत है। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए इंडियन योगी बाबा को फॉलो करें।